अभी हम सिटी पार्क स्कर्दू में मौजूद है। यहाँ के माहौल बहुत ही पुरसुकून है और यहाँ हर तरफ ग्रीनरी है और यहाँ बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं। हर तरफ अच्छी माहौल है और यहाँ से गिलगित से भी लड़के आए हैं हमारे साथ। हम गिलगित से आए हैं अभी। बहुत ही अच्छे माहौल है। स्कर्दू के लोग बहुत ही अच्छे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्कर्दू रेंज ऑफिस और ये फारिस पार्क है और इधर चौकीदार लोग रहते हैं। अभी मुहर्रम को छुट्टी है, उस वजह से इधर दिन को 4-5 चौकीदार होते हैं, रात को 6 चौकीदार होते हैं। पौधों को पानी देते हैं, पौधे लगाते हैं। ये गर्मियों का मौसम है, हर 2 दिन में पौधों के लिए पानी की ज़रूरत होते हैं। इधर मसला एक है, बंदे कम हैं, स्टाफ की कमी है। बस दिन रात एक करके मेहनत करते हुए बैठते हैं। ये नर्सरी में 4 बंदे रहते हैं, आप नर्सरी को भी देख सकते हैं। मेरा 12 साल सर्विस हो गया है। अल्लाह के फजल से आज तक किसी अफसर की तरफ से कोई गुस्सा वगैरह नहीं हो गया है। जिस तरह वाजिब को नमाज पढ़ते हैं उसी तरह हम अमल में लाते हैं। लिहाज क्या है, वही जो कम तनख्वाह है वही तनख्वाह मिलते हैं और क्या सहूलत है गवर्नमेंट की तरफ से। कुछ महकमों के लिए डबल तनख्वाह है। फारिस वालों से 24 घंटे ड्यूटी लेते हैं, तनख्वाह कम है। मेरा 12 साल सर्विस है, 40,000 मेरा तनख्वाह है। जब मेरे साथ एक ही साल में दूसरा महकमों में लगा है वो तो 70-80 हज़ार क्रॉस कर गया है। वो चौकीदार, मैं भी चौकीदार हूँ इधर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पार्क बना के करीब 20-30 साल गुजरते हैं। इसके अंदर जो है आवाम का भी अभी कोई खदमत नहीं है। यहाँ पे आवाम आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, यहाँ पे गंदगी यहाँ फैलाते हैं और उसके साथ साथ जो भी चीज़ है, झूला हो, अच्छा कुर्सियाँ हैं, तोड़ के जाते हैं। कितना लोगों के साथ यहाँ के मुलाजिम जो है लड़ के भी पूरा नहीं हो सकते हैं। फिर मुलाजिम के लिए बदनामी होते हैं। इनके लिए बता के हम थक गया। ऊपर वो तालाब बना हुआ है, तालाब में तीरते हुए बैठते हैं। कोई बच्चा मर गया तो उसके बारे में हमने बोर्ड लगाया। बोर्ड लगाने पे वो बोर्ड भी उठा के पानी के अंदर फेंक के बड़ी मुश्किल से हमने तालाब से निकाला। तो यहाँ के लोगों को अभी तक तरक्याती सिस्टम और शहरी माहौल इनके लिए अभी तक मैसर नहीं है। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी इसका 4 दीवारी वाल वगैरह बिल्कुल नहीं है। झूले खस्ता हालत में है, बच्चों के लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। यहाँ पे गंदगी है, मुलाजिम भी नहीं है के बराबर है। 350 से 400 कनाल, 500-600 कनाल ज़मीन है। ज़मीन के लिए 20 से 15 बंदे रखते हैं तो उससे कुछ भी नहीं है के बराबर है। और
गवर्नमेंट का भी खास तवज्जो नहीं है। अफसर साहिबान आगे बताते कि नहीं, वो अल्लाह को बेहतर जानते हैं। तो कोई फंड आके यहाँ पे इसको बनाने के लिए इतना कोई प्रोग्राम भी नहीं है, अफसरों का तवज्जो भी नहीं है। लिहाजा इसको बनाने के लिए यहाँ का आवाम की तरफ से भी अपील है, गवर्नमेंट के लिए भी अपील है, ये पार्क सही तरीके से खूबसूरत तरीके से बनाना चाहिए। यही शहर में एक ही पार्क है, ये बहुत सबसे गिलगित बल्तिस्तान में बड़ा पार्क 600 कनाल पे मुश्तमिल पार्क सिकरदू में है। लाइट पहले इधर लाइटिंग का निज़ाम सिस्टम था, यूं ही बटन लगाया पूरा दिन की रोशनी के बराबर था, वो भी आवाम ने तोड़ फोड़ के छोड़ दिया। बाकी वाशरूम जो है वो भी बना हुआ है, उसमें पानी वगैरह का सिस्टम नहीं है। अच्छा, वो भी गवर्नमेंट सेट करना चाहिए। आवाम ने तोड़ फोड़ के छोड़ दिया है वो सारा सिस्टम निज़ाम भी था, तोते भी था और साथ साथ बंदर वगैरह भी था। लाया था, इधर सर्दी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ वो बर्दाश्त नहीं कर सका, मर गया। आज हम आए हुए इधर फॉरेस्ट पार्क में। ये बेसिकली स्कर्दू का वाहिद पार्क है जो मशहूर है। यहाँ पर बात की जाए तो सहूलियत की, यहाँ पर ऐसा कुछ खास सहूलियत यहाँ पर मैसर नहीं है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर कसीर तादाद में आते हैं। यहाँ का माहौल काफ़ी खुशगवार है, लेकिन जो फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो यहाँ पर जो घूमने आने वालों के लिए कैंटीन वगैरह का कोई निज़ाम नहीं है, वाशरूम वगैरह का कोई निज़ाम नहीं है। बाकी यहाँ पर काफ़ी सारे आते हैं, हमारे लोकल लोग भी आते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये स्कर्दू का वाहिद पार्क है। तो हमारी इंतजामिया से भी यही गुजारिश है कि क्योंकि ये वाहिद पार्क है तो इसमें थोड़ी फैसिलिटीज़ बढ़ाए, ताकि नए आने वाले लोगों के लिए भी एक अच्छे प्लेस बने। तमाम स्टूडेंट्स, जवानान और बुजुर्गान भी सबसे मेरे खुसूसी इल्तिजा है कि आजकल ये मोबाइल दौर में पाकिस्तान के जवान मुख्तलिफ बीमारियों में, मुख्तलिफ मंशियात के केस में, मुख्तलिफ केसेस में जो है ना वो अपने फिज़िकल फिटनेस ज़ाया कर रहे हैं। मुख्तलिफ बीमारियाँ जो है ना अटैक कर रहे हैं हमारे स्कर्दू की। मेरे वाले यहाँ सिटी पार्क घूमने आए, स्कर्दू के सब टूरिस्ट वगैरह इधर लाए और यहाँ दाख्तुन की हिफाजत कर रहे। मेरी सिटी पार्क बहुत खूबसूरत है। आप जब जो भी घूमने आते सभी आते हैं, आप लोग जो चीज लाते हो वो डस्टबिन में फेंक के, और दाख्तुन की हिफाजत हमारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने सिटी पार्क स्कर्दू का दौरा किया। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें बड़ी अच्छी लगी। मसलन बड़ी तादाद में दरख्तें उगाई गई हैं, और इसके अलावा यहाँ का जो माहौल है वो बड़ा खूबसूरत, लुत्फ़अंदोज़ होने वाला माहौल। और इसके अलावा यहाँ के मुलाज़मीन से हमने इंटरव्यू लिया तो हमें इससे ये पता चला कि ये सिटी पार्क का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा है और मुलाज़मीन की तादाद बहुत कम है। बेहतर है कि यहाँ के मुलाज़मीन की तादाद बढ़ाई जाए, उनके लिए सहूलियत दी जाए ताकि वो बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें इस पूरे पार्क को, और आवाम के लिए एक पुरअमन और पुरसकून माहौल फराहम कर सकें। इसके अलावा मुलाज़मीन का जो शिकवा रहा आवाम के हवाले से वो ये कि वो यहाँ की जो कंस्ट्रक्शंस हैं उनका ख्याल नहीं रखते हैं, यहाँ के जो मुलाज़मीन हैं उनके साथ कोऑपरेट नहीं करते। तो हम आवाम से कहेंगे कि आप यहाँ पे आते हैं, ये आपका विरसा है,
आपकी मेराज है, ये सिर्फ एक नस्ल के लिए नहीं है बल्कि आने वाली नस्लों के लिए है। इस पार्क को ना हमने किसी जर्नैल के हवाले करना है, ना किसी दहशतगर्द के हवाले करना है जो यहाँ पे आए और अपना धंधा चलाना शुरू कर दे। हम समझते हैं कि ये हमारा अपना विरसा है, इसका हम ही ख्याल रखें तो ये महफूज रहेगा। वरना जिस तरह बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथों से निकल चुकी हैं, बिल्कुल इसी तरह से ये भी विरसा हमारे हाथों से निकल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पैगाम आप याद रखेंगे और जब भी यहाँ आए तो अपनी साथ जो चीज़ें ले आते हैं, जो डस्टबिन वगैरह रखे गए हैं वहाँ पे आप रख देंगे और जितना हो सके इस पार्क का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।